हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्जाम का रसायन शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो कि कौटिल्या जीएस टीचिंग सेंटर यानी कि प्रदीप सर जो एक्सप्रेस बैच लाए हैं उसी से प्रश्न है। दोस्तों, रसायन शास्त्र का आज पहला प्रश्न है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। मतलब प्रश्न ये कहता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2 बनता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2:1 है। 2:1 है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि चूना का रासायनिक नाम है। चूना का रासायनिक नाम है। दोस्तों, चूना जल का रासायनिक नाम है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 होगा। ऑप्शन नंबर डी 10 होगा। तो आगे प्रश्न है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला काला हो जाता है। नीला काला हो जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑक्सैलिक अम्ल का
प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टमाटर है, टमाटर है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 × 1/2H2O। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम है, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी KNO3 है, KNO3 है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का अन्य नाम है, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का अन्य नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन का उपयोग होता है, आयोडीन का उपयोग होता है। तो आगे प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि CaSO4 × 2H2O। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन ग्लोबर कण का सूत्र है, निम्नांकित में कौन ग्लोबर लन का सूत्र है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए N2SO4 × 10H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी AS आर्सेनिक है, AS आर्सेनिक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NaMgZnCu, यानी कि Na > Mg, Mg > Zn, Zn > Cu। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट में, ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट में। दोस्तों आगे प्रश्न है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सोल्डर कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्षारीय होते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेन प्लवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्यूपराइट Cu2O के द्वारा, क्यूपराइट के द्वारा किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी AU है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धनात्मक। दोस्तों आगे प्रश्न है
कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमकीली उजला, चमकीली उजला। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3:1, 3:1। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि इनमें कौन उपधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा है, हीरा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, MgAlZnFe, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंग कहते हैं, जंग कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जंग रोधी स्टील क्या है। जंग रोधी स्टील क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम है, ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एथाइन, एथाइन गैस का उपयोग होता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2PO4, Na2PO4 होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, C12H22O11, C12H22O11 है। दोस्तों आगे प्रश्न कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, OH, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है अकीर्य तत्व हैं। अकीर्य तत्व है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम है। हीलियम जो है वो अकीर्य तत्व है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन होते हैं, मीथेन होते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन कहा जाता है, एल्केन कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में संपन्न होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि C16 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल के जैसी होती है, फुटबॉल के जैसी होती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में को प्रश्न कहता है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है
कि एथेनोइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलियन को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलियन को सिरका कहा जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4 से 5% को, 4 से 5% को। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथेन है। इथेन है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेलों में होती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल है। एल्कोहल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन है। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार खाली स्थान है। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। दोस्तों अगला प्रश्न है किसी कोष्ठ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष्ठ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, 2n स्क्वायर। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय हैं। ऑप्शन बी का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या। दूसरा प्रश्न है कि त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डॉबेराइनर के द्वारा किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड्स के द्वारा। न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक का नियम यानी कि प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान का। परमाणु द्रव्यमान का। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय धातु। एक निष्क्रिय धातु। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर आणविक बल कहलाता है। अंतर आणविक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि गर्म करने पर गैस का आयतन खाली स्थान है। गर्म करने पर गैस का आयतन खाली स्थान है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन धातु है। निम्नलिखित में कौन धातु है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन है। आयरन है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारूद है। बारूद है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निलंबन का है। ऑप्शन नंबर सी, निलंबन का है। तो अगला प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरावनी गति। ऑप्शन नंबर बी, बरावनी गति कहलाती है। तो अगला प्रश्न है कि तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं कहलाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु कहलाते हैं। सी, परमाणु कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Na3PO4 होता है। Na3PO4 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि एवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है। एवोगाद्रो स्थिरांक का मान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 है। ऑप्शन नंबर सी, 3 है। तो अगला प्रश्न है कि कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही विद्यमान होता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन में नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, Cl तथा Br। ऑप्शन नंबर ए इसका क्लोरीन तथा बोरोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि यानी कि 19 और 40 -1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 होती है। ऑप्शन नंबर बी, 20 होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर का ताप। शरीर का ताप। आगे प्रश्न है कि शीशा किस प्रकार का प्रदूषक है। शीशा किस प्रकार का प्रदूषक है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषक है। वायु प्रदूषक है। आगे प्रश्न है किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से। आगे प्रश्न है कि ओजोन छिद्र से क्या होता है। ओजोन छिद्र से क्या होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना। पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। चीनी के विलयन में चीनी की विलयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापक्रम पर। तापक्रम पर निर्भर करती है। तो अगला प्रश्न है कि स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है।
स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का जलीय विलयन। ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च का जलीय विलयन। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है, इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है? इनमें कौन समांग मिश्रण नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुआं। ऑप्शन नंबर डी, धुआं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नीला होता है। ऑप्शन नंबर डी, नीला होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उजला प्राप्त होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन विधि से। ऊर्ध्वपातन विधि से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रवाकरण से। ऑप्शन डी, रवाकरण से इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल कहते हैं। अंतराण्विक बल कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पन कहलाता है। वाष्पन कहलाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 323.15 केल्विन। 323.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम है? जल, पेट्रोल, एल्कोहल और ईथर के वाष्पन के वेग का सही क्रम है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईथर, पेट्रोल, एल्कोहल, जल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक खाली स्थान है? किसी द्रव का दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक खाली स्थान है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एलपीजी को रसोई बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस रूप में। गैस रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है? निम्नलिखित में किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ाने पर घट जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपीड्यता। संपीड्यता। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस की। ऑप्शन नंबर सी, गैस की। तो अगला प्रश्न है कि विलयन में कोलाइडी कण का आकार होता है? विलयन में कोलाइडी कण का आकार होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पायस
है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। पायस क्या है? 2 मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस की विलेयता में कैसा परिवर्तन होता है? ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैस की विलेयता में कैसा परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलेयता घट जाती है। विलेयता घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन निलंबन का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कीचड़ युक्त जल। कीचड़ युक्त जल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मेथिल अल्कोहल और एसीटोन के मिश्रण से उसके अवयवों को अलग अलग करने की विधि निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराभाजी श्रवण। पराभाजी श्रवण। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जल का जमना। जल का जमना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि उपधातु के गुण होते हैं। उपधातु के गुण होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, धातु और अधातु के मध्यवर्ती। धातु और अधातु के मध्यवर्ती। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है? निम्नलिखित में कौन बारूद के अवयव है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंधक, कोयला और सोडियम सल्फेट। गंधक, कोयला और सोडियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण है। ब्राउनी गति की उत्पत्ति का कारण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित कणों का टक्कर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, द्रव का ठोस में परिक्षेपण। द्रव का ठोस में परिक्षेपण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन रहता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन रहता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राउस्ट ने किया था। प्राउस्ट ने किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नाभिक। ऑप्शन नंबर ए, नाभिक। ऑप्शन नंबर ए, नाभिक। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है? कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CO60। CO60 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि X तथा Y सब न्यूट्रॉनिक हैं। इनकी द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72 है। यदि X की परमाणु संख्या 34 है तो की परमाणु संख्या क्या होगी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36 होगी। 36 होगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा परमाणु जिसमें 11 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन है, ये निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉनों की अलग अलग
अलग संख्या, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। दोस्तों अगला प्रश्न है कि समस्थानिकों के दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है। निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी, ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि सभी जो है यानी कि संभारिक है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संभारिकों के दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं किसका, संभारिकों के, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि टाइट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी। टाइट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 होगी, ऑप्शन नंबर सी 2 होगी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में किसका निर्माण करता है। वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में किसका निर्माण करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन सी CO2। तो आगे बढ़ता हुआ प्रश्न है कि वायु में लेड प्रदूषक के लिए कौन जिम्मेवार है। वायु में लेड प्रदूषक के लिए कौन जिम्मेवार है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीशायुक्त पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी O2, ऑप्शन डी O2 जो है हरित गृह गैस नहीं है। बाकी CO2, CH4 और CFCl3 तीनों जो है हरित गृह गैस हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जीव विज्ञान यानी कि कौटिल्य GS टीचिंग सेंटर जो प्रदीप सर द्वारा जो यानी कि एक्सप्रेस बस लाया गया है, उसमें जीव विज्ञान का जो प्रश्न है वो प्रश्न मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।